शेयर मार्केट के लिए बहुत बड़ी खबर आई है, जो एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा खबर होने वाली है ये। देखो सेबी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये 7 सजेशन मांगे हैं। उन्होंने कहा है कि जो एफएनओ ट्रेडर्स है वो कंटिन्यू लॉस कर रहे हैं, तो उनसे बचने के लिए 7 सजेशन उन्होंने बताए कि इन पे हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं और लॉसेस से बचा जा सकता है रिटेल ट्रेडर्स के लिए। तो देखो सबसे पहले उन्होंने बताया कि 92 लाख जो रिटेलर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उन्होंने करीबन 52,000 करोड़ के समथिंग 2024 के अंदर लॉस किया है। तो उससे कैसे बचा जाए, क्योंकि काफ़ी बड़ा बिग अमाउंट है, इससे हम कैसे बच सकते हैं, रिटेल ट्रेडर्स को कैसे बचाया जा सकता है। तो उसके लिए उन्होंने 7 जो सजेशंस हैं वो बताए हैं यहाँ पर, और इस पर आपकी क्या राय है वो आप सेबी को जाके दे सकते हो। जितने भी आम नागरिक है वो भी दे सकता है, और जो इन्वेस्टर है वो भी जाके वहाँ पर दे सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, वहाँ की जाके दे सकता है। अब हमें इसके विस्तार से समझेंगे 7 सजेशन क्या है, क्या क्या चेंजेस कर सकती है सेबी। बट सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो पिछले 2 से 3 महीने से चल रहा था कि कुछ चेंजेस कर सकती है मार्केट में, कुछ चेंजेस हो सकते हैं एफएनओ ट्रेडर्स के लिए। देखो सबसे पहले एसटीडी चार्जेस है वो बढ़ा दिए गए हैं कि रिटेलर्स कम से कम पार्टिसिपेट करें एफएनओ के अंदर। बट देखो एसटीडी चार्जेस बढ़ाने से कभी भी ये जो ट्रेडिंग है ये नहीं रुक सकती। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एफएनओ ट्रेडिंग को बिल्कुल बंद कर दें, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि देखो जो एफएनओ ट्रेडिंग होती है वो हैजिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। देखो हैजिंग इंस्ट्रूमेंट कैसे हो सकता है, जो भी लॉन्ग टर्म के इन्वेस्ट करता है, जैसे जिसने 5 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, 4 महीने के लिए इन्वेस्ट किया या 1 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, तो वो क्या करता है ऑप्शन ट्रेडिंग में आता है, डेरिवेटिव्स में आता है, और वहाँ की जो ऑप्शन बाइंग कर लेता है, जो पुट होता है उसको बाइंग कर लेता है, सेल कर देता है। तो ये ऐसे करके जो रिटेल जो इन्वेस्टर्स होता है लॉन्ग टर्म जो होल्डिंग करता है, तो उसके लिए हैजिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो सबसे पहले बात है कि ये एफएनओ बंद नहीं होने वाला। अब बात करते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए बंद हो सकता है। देखो रिटेल इन्वेस्टर के लिए बंद होने के चांसेस कैसे, देखो मैं बताता हूँ। उसके लिए रिटेल इन्वेस्टरों के पास सबसे पहली बात है अमाउंट का शॉर्टेज है, कि जो भी रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो दो जिसके पास 2,000 रुपये हैं, किसी के पास 5,000 रुपये हैं, तो ऐसे जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, वो मार्केट के अंदर आते हैं इतनी छोटी कैपिटल लेके। तो इसको कैपिटल मार्जिन उसको बढ़ा दिया जाएगा, ऐसा हो सकता है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि जो भी अमाउंट है, स्ट्राइक प्राइस है, उसको कम कर दिया जाए। अमाउंट है 10 लाख कर दिया जाए मिनिमम अकाउंट के अंदर। तो ऐसा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये सेबी के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके लिए भी बात करते हैं। और अभी उन्होंने सजेशन मांगा है, जो भी चेंजेस करना है वो सेबी अनाउंस करके बता सकती है, विद इन अ मंथ या विद इन अ वीक के अंदर आ सकता है ये चीज़ें। बट बहुत टाइम से चल रहा है कि चेंजेस हो सकते हैं, क्या चेंजेस नहीं हो सकता, तो उसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो देखो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है, इन्होंने 7 सजेशन मांगा है, इसके अंदर से कुछ 4 से 5 पॉइंट है या 3 पॉइंट है या 2 पॉइंट है, जो भी चेंजेस करे जाएंगे वो कर सकती है सेबी। देखो मोटा मोटी हम बात करते हैं। सबसे पहले वाली बात, हर हफ्ते एक ही इंडेक्स की एक्सपायरी होगी, बाकी मंथली एक्सपायरी होगी। आपने ये पढ़ा, क्या लिख रहा है, हर हफ्ते देखो क्या लिख रहा है, हर हफ्ते एक ही इंडेक्स की एक्सपायरी का प्रस्ताव है, बाकी मंथली एक्सपायरी होगी। देखो ऐसा हो सकता है, पहले 2019 से पहले मंथली एक्सपायरी हुआ करती थी, उसके बाद वीकली एक्सपायरी आ गई, यानी कि बीएससी है उसकी एक ही दिन एक्सपायरी रहेगी। यानी कि बीएससी में कौन कौन आ जाता है, बीएससी में बैंक एक्स आ जाता है, सेंसेक्स आ जाता है, तो इन दोनों की एक्सपायरी एक ही दिन होगी। फिर जैसे मान लो एनएससी, उसकी एक्सपायरी की एक दिन हुआ करती थी, जैसे उसमें कौन कौन से इंडेक्स हो गए, मिड कैप हो गया, फिर निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी हो गया, तो 4 इंडेक्स है, तो उसकी एक्सपायरी भी एक ही दिन हुआ करती थी वीक में। तो ऐसा हो सकता है। पर इन्होंने अब बोला है कि जो मंथली एक्सपायरी है, मंथ में एक ही एक्सपायरी होगी, यानी कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी एक दिन होगी पूरे महीने में। तो देखो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है, इससे प्रीमियम से वो काफ़ी महंगे मिलेंगे। तो रिटेल इन्वेस्टर है उनके लिए काफ़ी बड़ा ये मान लो आप वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि काफ़ी बड़ा अमाउंट चाहिए होगा उसके लिए, ऐसा हो सकता है। देखो मेरा सजेशन ये है कि आप वीकली एक्सपायरी कर दो, जैसे पहले हुआ करती थी 2019 के बाद और 2023 से पहले। जो रिटेल इन्वेस्टर हुआ करते थे उनके लिए क्या हुआ करती थी, जो वीक में एक एक्सपायरी हुआ करती थी, यानी कि जो एनएससी के इंडेक्स है उसकी एक्सपायरी एक बार हुआ करती थी, और बीएससी जितने भी इंडेक्स है उसकी एक्सपायरी एक दिन हुआ करती थी वीक में। तो
ऐसा करेंगे तो भी बहुत ठीक रहेगा। काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर है वो काफ़ी कम पार्टिसिपेट करेंगे। देखो क्या होने लग गया, आजकल हर दिन एक एक्सपायरी हुआ करती है। जैसे मान लो फ्राइडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी रहती है, मंडे को मिड कैप की होती है, ट्यूसडे को फिन निफ्टी की होती है, बुधवार को हो गया बैंक निफ्टी की हो गई, थर्सडे को किसकी होती है, बैंक निफ्टी की होती है। तो एवरी डे किसी न किसी इंडेक्स की एक्सपायरी होती है। इससे क्या करते हैं जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, जो दूर के जो प्रीमियम्स होते हैं उसमें जाके वो क्या करते हैं, बाइंग कर लेते हैं कि मार्केट गिरेगा तो पुट खरीद लेते हैं हम, और वो 2-2 रुपये का चल रहा होता है, 5-5 रुपये का चल रहा होता है, तो उनको एट द एंड ज़ीरो होना होता है। तो जितना भी वो अमाउंट उसमें लगाएंगे 2,000 रुपये 5,000 रुपये, तो वो ज़ीरो ही होगा, वो काफ़ी नुकसान होने वाला है। किसी दिन मान लो आप महीने में एक बार वो 2 का 50 चल गया या 2 का 10 चल गया, वो एक बार जाता है, पर वो पूरा महीने नुकसान करेगा रिटेल इन्वेस्टर, क्योंकि साइकोलॉजी का गेम होता है ये, ना कि लक का। क्योंकि एक बार आपका लक काम कर जाता है, बट बाकी के जो 20 दिन है वो काम नहीं करेगा। यानी कि महीने में 20 दिन ट्रेडिंग के सेशंस होते हैं, उसमें एक दिन काम कर सकता है ये कि 10 का प्रीमियम 50 हो जाए, पर जो बाकी के 18-19 दिन है वो सारा प्रीमियम डीके होगा और वो ज़ीरो हो जाएगा। तो उस पर काफ़ी नुकसान होने वाला ही होने वाला है। ठीक है, तो ये करा करते थे लोग, 0-0 ट्रेड करके बड़ा प्रॉफिट बनाने का सोचते हैं, ऐसा कभी होता नहीं है, काफ़ी कम चांसेस होते हैं कि जब बन जाता है। अब बात करते हैं, देखो नियम एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स में मार्जिन बढ़ाने का प्रस्ताव। देखो क्या होगा, मार्जिन बढ़ा देंगे। आजकल जैसे मानो, देखो ये तो होगा नहीं, मेरे को लगता नहीं कि मार्जिन बढ़ाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे सेबी वाले। पर मेरा मानना ये है कि आप वहाँ जाके ऑफिशियल उनकी वेबसाइट पे सजेशन दोगे, वो सजेशन को समझेंगे सेबी वाले और उस हिसाब से चेंजेस ला सकते हैं। देखो क्या करना चाहिए, मार्जिन को नहीं बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा जैसे मान लो अभी बैंक निफ्टी के अंदर जो लॉट साइज़ है वो 15 की है, 15 की जगह बैंक निफ्टी के अंदर उसको 100 की साइज़ कर दो लॉट साइज़, यानी कि अब 100 की कर देंगे तो देखो क्या फ़र्क होगा। यानी कि अब 100 का एक लॉट साइज़ 100 इंटू 100 का प्रीमियम, वैसे 100 का होता नहीं है, नॉर्मली 200-300 होता है। अब 100 इंटू 100 करेंगे तो कितना हो गया, सोचो आप, 100 इंटू हम 100 करेंगे तो कितना होता है, अभी बताता हूँ मैं आपको कितना होता है। कितना हो गया, 10,000 हो जाएगा कम से कम। कितना हो जाएगा, 10,000। तो ये कितना बड़ा अमाउंट हो गया, कम से कम 10,000 रुपये तो चाहिए इसे ट्रेड करने के लिए, और ये भी काफ़ी छोटा अमाउंट होगा। तो इसके लिए मेरे हिसाब से 200 कर दो, लॉट साइज़ ठीक रहेगा, कम से कम 200 कर दो, यानी 20,000 रुपये चाहिए। और आप जब मंथली या फिर वीकली एक्सपायरी करोगे तो ये प्रीमियम में ये काफ़ी महंगा मिलेगा, यानी मान लो आप 300 रुपये के आसपास होगा, तो काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाएगा उसको चेंजेस करने के लिए। यानी जो 2,000 5,000 लेके कैपिटल लेके आ रहे थे मार्केट में, वो जो इन्वेस्टर्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे मार्केट के अंदर। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, हो सकता है। अब बात करते हैं, देखो थर्ड पॉइंट के इसमें क्या है, थर्ड पॉइंट हम पढ़ते हैं। तो एक्सपायरी के शुरू होने से पहले ELM 3% से बढ़ाया जाएगा। यानी कि क्या है, जैसे जैसे एक्सपायरी पास में आती जाएगी वो अमाउंट है उसको बढ़ा दिया जाएगा, जैसे जैसे एक्सपायरी पास में आएगी अमाउंट उसका बढ़ा दिया जाएगा, मार्जिन ज़्यादा लगेगा। जैसे मान लो अभी 100 का वो ख़रीदना है हमें, जो 100 का प्रीमियम है तो ये चलेगा, तो उसको खरीदने के लिए इंटू 10 करेंगे, यानी हमारी लॉट साइड 10 हो गई, तो 10,000 रुपये चाहिए। बट उसी रेट पे मान लो उस दिन भी इसका प्रीमियम 100 पे है और आपको ख़रीदना है, उसको 30% बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि उसके लिए आपको 15,000 12,000 समथिंग प्रीमियम पे करना पड़ेगा। बट वो अमाउंट आपका सेव रहेगा अकाउंट के, जो भी डीमैट अकाउंट है उसके अंदर वो आपका अमाउंट लगेगा नहीं, पर आपको वो अमाउंट चाहिए होगा अकाउंट के अंदर। तो ये कर सकते हैं सेबी वाले। एंड इसके अलावा बात करते हैं, देखो एक्सपायरी की शुरुआत 5% और बढ़ाया जाएगा, एक्सपायरी की शुरुआत पर 5% और बढ़ाया जाएगा। देखो ये मेरे को कुछ समझ में नहीं आया क्या है क्या नहीं है, अगर मुझे पता चलता है तो मैं आपको बाद में बताता हूँ। देखो ये काफ़ी ख़तरनाक चीज़ हो सकती है उन हीरो करने वालों के लिए। क्या करेंगे, स्ट्राइक प्राइस को रीजनलाइजेशन करने का प्रस्ताव है। तो देखो क्या कर सकते हैं, इसकी अगली वाली लाइन पढ़ते हैं। देखो अधिकतम 50 स्ट्राइक प्राइस हो सकती है, यानी कि अब क्या है मार्केट में, देखो बात करते हैं हम अभी जो करंटली मार्केट में चल रहा है उसकी बात करते हैं। देखो अभी मार्केट में क्या चल रहा है, आपके पास यहाँ बैंक निफ्टी 50,000 पे चल रहा है, ठीक है 50,000 पे चल रहा है। तो इधर हमारी पुटे हो गई, इधर कॉल हो गई, तो कॉल होगी 60,000 तक की स्ट्राइक प्राइस, ठीक है।
इधर ये 40,000 तक की स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। तो इतना कर दिया। अब इसको कम करके यानी कि 4% के आसपास मार्केट के अंदर ला देंगे। देखो ये लिख रहा, क्या लिख रहा है, 4 से 8% के अराउंड स्ट्राइक प्राइस को लाएंगे, यानी कि ऑफिशियली मान लीजिए आप 30% के आसपास ये बता रहे हैं, यानी कि 50 स्ट्राइक प्राइस बता रहे हैं, 25 इधर स्ट्राइक प्राइस, 25 इधर, यानी कि इतनी स्ट्राइक प्राइस मार्केट में रखी जाएगी। यानी कि 25 आप मान लो ऐसे करके 49,900 ऐसे स्ट्राइक प्राइस होती है ना हमारी, तो ये करीबन 45,000 46,000 के आसपास, या फिर मान लो 47,000 के आसपास स्ट्राइक प्राइस ला देंगे, यानी 40,000 से कम करके 47,000 के आसपास स्ट्राइक प्राइस आ जाएगी। इधर से 55,000 54,000 के आसपास या फिर 53,000 के आसपास ऐसी स्ट्राइक प्राइस आ जाएगी। तो काफ़ी स्ट्राइक प्राइस कम हो जाएगी, उसका जो प्रीमियम अमाउंट है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जो पास की एक्सपायर रहेगी तो उसका अमाउंट 5 रुपये 6 रुपये ऐसा हो जाएगा, या फिर 10 रुपये, या मेरे हिसाब से 20 रुपये के आसपास हो जाएगा ये अमाउंट, 10 से 15 रुपये 20 रुपये के आसपास। और कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ा देंगे तो अमाउंट आपको ज़्यादा चाहिए होगा, तो ऐसा कर देंगे। तो ये ऐसे कुछ सजेशंस हैं, ठीक है। अब बात करते हैं और पॉइंट बनते हैं। देखो ऑप्शन एंड अपफ्रंट मार्जिन कलेक्शन का प्रस्ताव, तो ये भी कुछ समझ में नहीं आया क्या है, क्या करना चाह रही है सेबी। देखो अमाउंट बढ़ाएगा, ये तो ज़रूर है कि अमाउंट कुछ ना कुछ बढ़ने वाला है। फिर देखो एक्सपायरी पर कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट को ख़त्म करने का प्रस्ताव है। देखो ये अपने लिए कोई काम का है नहीं, अपने कोई काम का आता नहीं है। ये क्या है, बड़े बड़े एक्सपायरीज होती है, उस दिन बड़ा स्पाइक आ जाता है, ये उसके लिए क्या होता है, बहुत सारे जो हैजिंग करके लेके जाते हैं बड़ा माल, तो वो उस दिन जिस दिन एक्सपायरी होती है ना, तो उनको माल काटना होता है, तो एकदम से माल काटते हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, हैज फंड्स होते हैं, तो माल काटते हैं, इस वजह से एकदम से स्पाइक आ जाता है, कभी पुट में कभी कॉल में। तो इस वजह से ये एक्सपायरी के दिन ये नहीं कर सकते, उसको पहले ही करना पड़ेगा उनको। इंडेक्स डेरिवेटिव की पोजीशन की इंट्राडे मार्जिन को प्रस्ताव है। देखो ये भी अपने रिटेल इन्वेस्टर के लिए कोई महत्व वाली बात है नहीं, तो ये अपने सबसे महत्व वाली बात थी। सबसे पहले रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक ये सबसे पहले महत्व बात थी, ये भी महत्व बात है कि 50 स्ट्राइक प्राइस कर देंगे, ठीक है, ये भी महत्व बात थी सबसे इम्पॉर्टेंट। दो यही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो सेबी ने अपनी वेबसाइट पे अनाउंस करके बताया कि ऐसा वैसा हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट साइज़ है, देखो मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज़ कर देंगे। देखो पहले क्या अभी क्या है, 5 से 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट साइज़ है। देखो क्या लिख रहा है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इंक्रीज फ्रॉम 5 से 10 लाख, तो 5 से 10 लाख लिख रहा है, इसको इंक्रीज़ करके 15 से 20 लाख कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट फेज़ में 15 से 20 लाख करेंगे, एंड क्या करेंगे सेकंड फेज़ में, यानी 5 से 6 मंथ बाद 20 से 30 लाख रुपए क्या कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे सेकंड फेज़ में। तो इसमें क्या है, रिटेल इन्वेस्टर है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर है वो मार्केट से बाहर कर दिए जाएंगे सीधा, ठीक है। तो यही ऑफिशियल इन्होंने अभी अनाउंस किया है। अगर आप सजेशन देना चाहते हो सेबी को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप सजेशन दे सकते हो उनको, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।